तो आज होगी उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक। आबकारी नीति को लेकर के मोहर लग सकती है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसके मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, और उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक आज होने जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर आबकारी नीति 2025 पर मोहर लगने के साथ साथ जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लेवल 6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया जो है उसे भी समाप्त किया जा सकता है। तो आज कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। उमर अब्दुल्ला लेंगे। आबकारी नीति समेत कई प्रस्तावों पर इस दरमियान मोहर लग सकती है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार अपने प्रयासों को तेज करके आगे चल रही है। यहां तक कि INDIA गठबंधन के जो हिस्से में स्थिति बनी थी, अब उस हिस्से से भी उमर अब्दुल्ला ने खुद को एक तरीके से सांकेतिक रूप में अलग ही कर दिया है लगातार, क्योंकि केंद्र सरकार इस हिस्से में विकास कार्यों को गति दे रही है, जिसके चलते लगातार विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। और इसी के चलते आज ये कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, आज इस कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल कर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने दर्शकों को बताया कि उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है आज, और इसमें हम आपको बताते चले कि कई इश्यूज जो है वो प्रमुखता से उठने वाले हैं। एक्साइज पॉलिसी जम्मू कश्मीर में 2025 किस तरह से होगी, उसको फाइनलाइजेशन किया जाना है। GST अमेंडमेंट के इश्यूज हैं। इसके अलावा हम आपको याद दिलाते चले, जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए लोगों से वायदे किए गए थे तो ये कहा गया था कि आपको 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा 12 सिलेंडर साल में फ्री दिए जाएंगे। इस तरह के जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें अगले 1-2 महीने में इम्प्लीमेंट करना है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कैसे होंगी। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि आज प्रमुखता से ये भी डिस्कस होना है कि फरवरी के मिड में बजट सेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का होना है। और हर बार जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में आप जानते हैं काफी ज्यादा हंगामेदार सेशंस रहते हैं। पहला सेशन जो है वो 370 को लेकर काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, और इस बार क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज भी उमर अब्दुल्ला के पास है, तो उन्हें अपना जो है वो बजट भी पेश करना है, और उसे लेकर उन्हें जो है वो एक किस्म से कोऑर्डिनेशन या कंसल्टेशन जो है वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री से और अलग अलग डिपार्टमेंट से करनी है। LG मनोज सिन्हा जब ये बजट सेशन शुरू होगा तो वो अपना पहला एड्रेस करेंगे। कौन सी डेट होगी, ये डेट बजट सेशन की रिकमेंड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से LG मनोज सिन्हा, और इन सब चीजों के ऊपर आज चर्चा होना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस कैबिनेट बैठक के बाद कोई मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर यूटी में होती है या नहीं होती है। दीपांकर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी को लाकर के, क्योंकि ये जो वो पॉलिसीज हैं जिससे सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अगर ये लागू होता है या GST हो, इस तरीके के जो टैक्सेस हैं अगर वो लागू होते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई और बढ़ती नजर आएगी, भले सरकारी खजाना इससे बढ़े। निश्चित तौर पर कई ऐसी ये पॉलिसीज होती हैं जिनका असर जो है वो महंगाई पर भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर मोर और लेस जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज की जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से चला जाएगा, और
तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का भी विशेष जो ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर भी है। इसके अलावा जिस तरह से अभी जेडमो टनल की जो इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री आए थे, उमर अब्दुल्ला ने उनकी काफी तारीफ की थी और उससे एक चीज साफ हो जाती है कि अभी उमर अब्दुल्ला अपने आप को चीफ मिनिस्टर की जो एक अपना पोजीशन में पा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वह सेंटर के साथ बड़े ही कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखें, किसी तरह का कोई जो है वो मेजर इशू ना हो, ताकि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने लोगों